इस कहानी में ये बताया गया है कि एक गरीब आदमी कैसे कुछ पाने के लिए क्या क्या खोता है और कैसे अमीर बनता है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। हर वक्त वह आदमी ये सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक दिन उस गरीब आदमी के पड़ोस वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे जो हर व्यक्ति के सवाल का जवाब दे रहे थे। वह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए उस गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाने लगा। जब वह गरीब आदमी जंगल के रास्ते से जा रहा था, रास्ते में ही अंधेरा काफी हो चुका था। उसी वक्त जंगल से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत बड़ा था। उस आदमी ने वहां रात रुकने के लिए उस घर के मालिक से बात की। तब उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। तब उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद घर के मालिक ने उस आदमी से कहा कि तुम उस बाबा से मेरी तरफ से भी एक सवाल पूछना कि मेरी बेटी 20 साल की है, वह गूंगी है और वह कब बोलना शुरू करेगी। और फिर अगले सुबह वह गरीब आदमी वहां से निकल गया। फिर कुछ देर बाद गांव पहुंचते वक्त कुछ दूरी पर रास्ते में देखा कि एक जादूगर बैठा हुआ है और उस जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी है। उस बूढ़े जादूगर ने गरीब आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब आदमी बोला, मैं एक बाबा से अपने लिए सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। बूढ़े जादूगर ने बोला, तुम उस बाबा से मेरे लिए ये पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। उस गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, मैं जब उस बाबा के पास पहुंच जाऊंगा तब पूछ लूंगा। और ये बात बोलकर वह गरीब आदमी चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस गरीब आदमी को एक बड़ा सा कछुआ मिला। फिर वह गरीब आदमी और कछुआ आपस में बातें करने लगे। कछुआ ने गरीब आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गरीब आदमी ने कहा, सुना है कि एक बाबा हर सवाल का जवाब देते हैं। मैं उसी बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। कछुआ ने कहा, तुम उस बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मैं तेज कब दौड़ सकूंगा। गरीब आदमी ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। इतनी बातें होने के बाद वह आदमी वहां से चल दिया और कुछ दूर चलने के बाद वो बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो। अब वह गरीब आदमी सोच में पड़ गया कि वो अपना सवाल पूछे या रास्ते में मिले उन तीनों का सवाल पूछे। गरीब आदमी ने सोचा, मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। मेरी समस्या तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल ही पूछ लेता हूँ। उस गरीब आदमी ने कछुआ का सवाल बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, जब वो अपना कवच बाहर निकाल देगा, तेज दौड़ने लगेगा। फिर उस गरीब आदमी ने उस जादूगर का सवाल पूछा। बाबा ने कहा, जब वो जादूगर अपनी छड़ी किसी दूसरे इंसान को देगा तब वो स्वर्ग चला जाएगा। फिर उस गरीब आदमी ने घर के मालिक का सवाल पूछा। बाबा ने बोला, जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वो गरीब आदमी उन तीनों के सवाल का जवाब लेकर वह आदमी उसी रास्ते से वापस आने लगा जिस रास्ते से वो बाबा के पास गया था। रास्ते में उसे कछुआ मिला। उस गरीब आदमी ने कछुआ को उसके सवाल का जवाब बताया कि तुम्हें अपना कवच निकालना पड़ेगा, तब तुम स्वर्ग जाओगे। कछुआ ने अपना कवच निकाला तो बहुत सारे मोती निकले और वो सारे मोती कछुआ ने गरीब आदमी को दे दिए। फिर वह गरीब आदमी उस जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। जब उस गरीब आदमी ने जादूगर के सवाल के जवाब में बताया कि आपको अपनी छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को देना पड़ेगा तब स्वर्ग जाओगे, तब जादूगर ने अपनी छड़ी उसी गरीब आदमी को दे दी।
फिर वह गरीब आदमी उस घर के मालिक से मिला जिस घर में वह आदमी जाते समय रात गुजारा था। जब गरीब आदमी ने घर मालिक के सवाल के जवाब में बताया कि जब आपकी बेटी को जीवन साथी मिलेगा तब आपकी बेटी बोलना शुरू कर देगी, तब घर के मालिक ने उसी गरीब आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी और वह लड़की भी बोलने लगी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस तरह वह गरीब आदमी अपना सवाल छोड़कर उन तीनों के सवाल को बाबा से पूछा और अपना सवाल न पूछने का ये फायदा हुआ कि उसे मोती, छड़ी और शादी करने के लिए लड़की भी मिल गई। तो इस तरह गरीब आदमी अमीर बन गया। कर भला सो हो भला, अर्थात अच्छे का अंत अच्छा